तो भी 15 रुपए की जगह 13 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था राशन की दुकानों के तहत होगी और एक वार्ड में कम से कम एक दुकान खोली जाएगी, यानी कि लगभग ग्वालियर शहर में 60 दुकान होंगी। अब बच्चा रोजगार का और या स्वरोजगार का, तो स्वरोजगार यानी खुद के कुछ रोजगार के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो इन कार्ड के जो मेंबर रहेंगे, जिसके पास कार्ड होगा, उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों की जानकारी दी जाएगी और उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और जब हम 60 दुकानें डालेंगे तो हर दुकान पे 10 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कोई वहाँ पे सब्जी के काम देखेगा, कोई दूध का काम देखेगा, कोई गेहूं का, कोई चावल का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगा। इस तरीके से 10 लोग हर दुकान पे रोजगार मिलेगा, यानी कि करीब 600-700 लोगों को रोजगार दिया जाएगा और उसमें प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास कार्ड होगा। ठीक है, अब एक चीज आपसे पूछूंगा, कोई भी हो यहाँ पे, मान लो आप कहीं पे गए इलाज कराने या बच्चों को एडमिशन कराने, वहाँ पे आपका 20,000 रुपये खर्च हो रहा है और मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं आपके 5,000 रुपये माफ करा दूंगा, लेकिन आप मुझे 2,000 रुपये दे देना, तो भी आपका 3,000 रुपये बचा। तो आप मुझे 2,000 रुपये दे दोगे या नहीं दोगे? नहीं, मैं 5,000 रुपये कम कराऊंगा तो भी नहीं दोगे? नहीं, कम कराने के बाद, पहले नहीं चाहिए मुझे, मैं कम करा दूं तब देना। कोई कोई ऐसे ना करना ही ये जिनके पास पैसा है वो भी यही सोचेगा, क्योंकि पैसा किसी को ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको पैसा प्यारा ना हो, सबको पैसा प्यारा। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, कि अगर मैं किसी से कुछ पैसे कम करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसके बदले अगर मैं उससे कुछ मांगूंगा, 5 में से 1,000 रुपए तो दे ही देगा। चल तूने मेरे 5,000 रुपए बचाए, 1,000 रुपए तुमको दिए, करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे ही मैं साल के 365 दिन पे आपको हॉस्पिटल के खर्चों में 20,000 रुपए की छूट दिलवा, 20% की छूट दिलवा रहा हूँ, शिक्षा पे 20% की छूट दिलवा रहा हूँ, 1 लाख का बीमा फ्री सरकार की कंपनी से, और राशन की भी सारी सामग्री 20% डिस्काउंट पे दिलवा रहा हूँ। तो इस ऐसे कार्ड के लिए, ये मैं नहीं दिलवा रहा हूँ, कार्ड दिलवा रहा है, तो इस कार्ड के लिए भी लोग कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बताइए। ये कार्ड अलग है, पैन कार्ड नहीं है, ये कार्ड है संस्था का कार्ड। तो इस संस्था के कार्ड के लिए भी लोग कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? एक सवाल है मेरा, तो बता रहा हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब सुनिए। अगर मैं इतने सारे फायदे दे रहा हूँ तो इसके बदले, ठीक है, लोग मुझे भी तो कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था मेरा, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे कार्ड के लिए कोई भी आम व्यक्ति, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता है? ठीक है, तो इसके लिए संस्था की तरफ से क्या कीमत होनी चाहिए कि आम व्यक्ति इसको ले ले? जैसे मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा है, महंगी से महंगी चीज कुछ भी हो जाए, मुझे जो खाना है, आलू खाने हैं, आलू की सब्जी, तो आलू लेकर ही आऊँगा मैं, कितना भी महंगा मिले, तो इन सबके लिए पैसा है। तो इस कार्ड के लिए भी मैं, ऐसा कार्ड जो मुझे डिस्काउंट दिला रहा है 20% हर जगह, तो इस कार्ड के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा दे सकता हूँ मैं, क्यों नहीं दे सकता? ठीक है, तो कितना पैसा दे सकता हूँ इस कार्ड के लिए? बताओ, कोई बता सकता है? घबरा मत, मैं मांग नहीं रहा हूँ पैसा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ, देखिए, इस कार्ड की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जब मैंने पहले इस कार्ड के बारे में सुना था तो मैंने ये कहा था इस कार्ड की कीमत कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन फिर मेरे से किसी ने कहा कि एक ठेला चलाने वाला जो ठेले पे सब्जी बेचता है या ठेला पे भाड़े से पैसा कमाता है या
150 रुपया रोज की मजदूरी करता है, क्या वो 15,000 रुपये दे देगा? मैंने कहा नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस कार्ड की कोई कीमत नहीं है, ये कार्ड है फ्री। ठीक है, क्योंकि इसकी सही